श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 10 से लेकर 13 तक। 10वां श्लोक मेरे पीछे दोहराएंगे। रजतम च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा रजतमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा रजतमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अनुवाद पढ़ता हूँ। श्री प्रभुपाद द्वारा लिखे हुए। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। श्लोक संख्या 11। सतोगुण के अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। श्लोक संख्या 12। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। श्लोक संख्या 13। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। प्रकृति के 3 गुण। 14वें अध्याय के अंदर प्रकृति के 3 गुण बताए जा रहे हैं। 13वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि प्रकृति के अंदर 24 तत्व होते हैं। 5 महाभूत, 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 उनके विषय, 20 हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार 23 हो गए। और 24वां गुण बताया था भगवान ने कि प्रकृति के 3 गुण, ये 24वां तत्व है। तो ये 23 तत्वों के बारे में बताया भगवान ने कि इस 23 तत्वों से ये शरीर बना होता है। ये शरीर इसी प्रकृति का बना हुआ है और ये 23 तत्वों से बना हुआ है। और जो प्रकृति के 24वां तत्व है, ये गुण है प्रकृति के जो कि जीव को इस शरीर के साथ बांध देते हैं। तो बांधने का कार्य प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। जीव कौन है? शाश्वत है, इस भौतिक प्रकृति का नहीं है। वहां से आया भगवान के धाम से। जीव ने इच्छा करी कि मुझे भी भोगना है, भगवान जैसे भोग रहे हैं, तो भगवान उसको तुरंत भौतिक प्रकृति में भेज देते हैं। भौतिक प्रकृति कौन है? क्या है? भगवान की एक शक्ति है, भगवान से ही उद्भूत है। इसको क्या कहते हैं? मूल प्रकृति। जब भगवान महाविष्णु से ये प्रकट होती है, इसको मूल प्रकृति कहते हैं। ये तब अव्यक्त होती है तो इसको अव्यक्त भी कहते हैं। भगवान से प्रकट है इसलिए इसको ब्रह्म भी कहते हैं। और सब चीजों की प्रधान है इसलिए इसको प्रधान भी कहते हैं। प्रधान, ब्रह्म, मूल प्रकृति, अव्यक्त, सब इसी के का नाम है। अब ये जो मूल प्रकृति है इसके अंदर 24 तत्व हैं। और 24वां तत्व जो है ये है प्रकृति के 3 गुण, जो कि जीव को इस भौतिक शरीर के साथ बांध के रखता है। जब जीव आता है तो भगवान जो है अपने नेत्रों से भौतिक प्रकृति के अंदर जीवों के बीजों को डाल देते हैं। अब जीव जो है भौतिक प्रकृति के अंदर आ गया और उसको एक शरीर मिल गया। अब इस शरीर के बाद उसको ये महसूस होता है कि मैं जो हूँ इस शरीर के अंदर बंधा हुआ हूँ। जीव जो है इस शरीर के साथ बंध जाता है
इससे बाहर निकल नहीं पाता। शरीर मर जाता है तो दूसरा शरीर मिल जाता है, दूसरा मिलता है, मरता है तो तीसरा मिल जाता है, तो वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, लेकिन इस शरीर को छोड़ नहीं पाता। शरीर मतलब ये भौतिक प्रकृति जिसका कि ये शरीर बना है, इसको वो छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है। ये 3 गुण जो है जीव को इस भौतिक प्रकृति के साथ बांधने का कार्य करते हैं। तो अब 23 तत्व भगवान ने 13वें अध्याय में एक्सप्लेन करे हैं। 24वां तत्व अब ये 14वें अध्याय में एक्सप्लेन करा जा रहा है। ये भौतिक, ये जो प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, इनका स्वरूप क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं, ये कैसे जीव को बांधते हैं, और इनको हम कैसे समझें कि हमको ये तीनों गुण छोड़ दें। तो जब छोड़ देंगे तो ये जीव जो है इस भौतिक प्रकृति शरीर से बाहर निकल सकता है और अपने धाम वापस जा सकता है। तो इसलिए भगवान ने बोला ये जो ज्ञान है ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अगर जीव को भौतिक प्रकृति के 3 गुण छोड़ देते हैं तो ये भौतिक प्रकृति से निकलकर अपने धाम में वापस चला जाएगा, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। तो यहाँ पर इसके पहले वाले श्लोकों में बताया गया कि ये जो है ये जो 3 गुण हैं भौतिक प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब सतोगुण का स्वरूप बताया गया। क्या स्वरूप बताया गया? कि सतोगुण के अंदर एक प्योर होता है, निर्मल मतलब प्योर होता है। इसके अंदर तुम साफ साफ दिखाई देता है क्या गलत है क्या सही है। साफ साफ दिखाई देने का मतलब होता है ज्ञान होता है, उसको पूर्ण ज्ञान, शास्त्रों के अनुसार, अपने मन से नहीं, शास्त्रों के अनुसार क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो गलत है उसको भी वो सही कर सकता है, जो कर्तव्य है वो सब करता है, कार्य करता है। ये है इसका गुण सतोगुण का, कि अगर मनुष्य जो है सतोगुण से बना होता है तो सतोगुण के अंदर उसको सब चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं, पूर्ण ज्ञान होता है और पाप कर्म नहीं करता, अनामयम, पाप कर्म नहीं करता, पुण्य कर्म करता है। तो ज्ञान प्राप्त हो गया और साथ में साथ उसको पापों से छूट गया तो सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, शांत रहता है, सुख रहता है। लेकिन इसके अंदर एक भाव अगर उसके अंदर डेवलप हो जाता है जीव के अंदर, क्या? कि मैं सुखी हूँ, औरों से बेहतर हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, औरों से ज्यादा ज्ञान रखता हूँ, ये अगर उसके अंदर भाव आ जाता है तो वो इस सुख से ही बदल जाता है। हालांकि उसके अंदर ये भाव आना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं इस संसार में फंस गया हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है। अगर ये भाव उसके अंदर आ जाता है तो वो सत्वगुण से भी ऊपर चला जाएगा और भगवान की भक्ति में लग जाएगा, भगवान को पसंद करने की कोशिश करेगा, अपना सुख नहीं ढूंढेगा। लेकिन सत्वगुण में अगर जब तक वो रहता है और ऊपर इसके ऊपर और प्रगति नहीं कर पाता तो सत्वगुण से ही बंधा रहता है और सुख और ज्ञान की भाव से बन जाता है। तो सत्वगुण भी हालांकि शुद्ध है, प्योर है, सब ज्ञान का और अज्ञान का सारा ज्ञान उसने दे दिया, क्या गलत है क्या सही, उसके बावजूद भी जीव बना रहता है और उसके अनुसार फिर वो कार्य करता है कि मेरा ये सुख ना जाए। उसी के अनुसार जब वो कार्य करेगा तो कर्म फल मिलेगा, कर्म फल मिलेगा, भोगने के लिए शरीर मिलेगा। तो वो सत्वगुण में रहने के बावजूद भी निकल नहीं पाया, उसको निकलने के लिए विशुद्ध सत्वगुण में आना है। उसको कहते हैं वासुदेव अवस्था, जिसमें वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करता, अपना सुख नहीं ढूंढता। यहाँ सुख है ही नहीं तो ढूंढेगा क्या, मिलेगा क्या उसको। लेकिन उसके अंदर ये भाव हो जाता है कि मैं सुखी हूँ, मैं औरों से बेहतर हूँ, मुझे सारा ज्ञान है, मैं अपना रहन सहन सुधार सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी अपने लिए कर सकता हूँ। ये जब भाव हो जाता है तो वो सत्वगुण से बना है। और एक बार अगर इसके भाव को समझ लेता है कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, ये दुखों का घर है, भगवान यहाँ नहीं मिलेंगे, मैं अपना धाम में जाना चाहता हूँ, तो वो इस सत्वगुण को भी छोड़कर विशुद्ध सत्वगुण में चला जाएगा, फिर भगवत धाम जा सकता है। तो ये सत्वगुण का प्रभाव है, सत्वगुण ऐसे बांधता है। दूसरा आता है रजोगुण। रजोगुण कैसे बांधता है उसके लिए भगवान बताते हैं, रजोगुण के अंदर अट्रैक्शन होता है, राग होता है भौतिक चीजों के प्रति। सबसे बड़ा राग है स्त्री पुरुष के बीच में, और स्त्री पुरुष का शरीर भी भौतिक प्रकृति का बना है, तो एक हिसाब से राग हो गया भौतिक प्रकृति के लिए। उस राग को लेना चाहता है, उसके अंदर बड़ी असीम आकांक्षाएं हो जाती है, मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए। तो आकांक्षाओं के चक्कर में
उसका फिर संग करना चाहता है, तो अपना सुखी परिवार चाहता है, मेरा सुखी परिवार हो, बच्चे हो, बीवी हो, अच्छा घर हो, फिर उसको मेंटेन करने के लिए मेहनत करता है। मैं और काम करूंगा, और काम, ये प्रवृत्ति है उसके अंदर, मैं और अच्छा काम करूंगा जिससे मुझे और धन प्राप्त होगा, मैं और ऐश करूंगा और आराम करूंगा, और इस प्रकार वो फिर गहन उद्यम के साथ, सकाम कर्म के साथ बंध जाता है। फिर सकाम कर्म करेगा तो फिर उसको जब शरीर छोड़ेगा तो अच्छी या बुरी योनियां फिर मिलेंगी, उसके अनुसार फिर वो कार्य करेगा। तो इस प्रकार रजोगुण में सकाम कर्मों से बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन होता है भौतिक संसार के प्रति। फिर तीसरा होता है तमोगुण। तमोगुण के अंदर ये जस्ट अपोजिट होता है सतोगुण के। सतोगुण के अंदर तो प्रकाश आ जाता है, ज्ञान आ जाता है कि मैं जो हूँ क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये पुण्य है, मैं कैसे भगवान के पास जा सकता हूँ, ये सतोगुण के लक्षण है। और तमोगुण में क्या होगा? अंधकार, कुछ पता ही नहीं, जो सही है उसको गलत कहेगा और गलत है उसको सही कहेगा, जो करने वाला काम है उसको नहीं करेगा, जो नहीं करने वाला उसको करेगा। ये तमोगुण है, जस्ट द अपोजिट। और रजोगुण की भी प्रवृत्ति नहीं होती। रजोगुण के अंदर प्रवृत्ति होती है, मैं काम करूं, वो उद्यम करना चाहता है, कुछ चीज पाना चाहता है, और इसके अंदर क्या होता है, वो प्रवृत्ति भी नहीं होती, मैं काम करना ही नहीं चाहता, जड़ता, लेटा रहना चाहता हूँ, पड़े रहे, समय नष्ट हो रहा है, पड़े हुए हैं, नहीं करना चाह रहे। दूसरा आता है इसके अंदर प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है पागलपन। पागलपन कैसे? बुद्धि नहीं है, विवेक ही नहीं है, क्या सही है, रास्ते में जा रहे, किसी को पत्थर मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, बुद्धि नहीं है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, जो गलत काम है वो करेगा, कहेगा ये सही है, किसी का धन छीन लिया, ये सारा तमोगुण के लक्षण है। और जो करने वाले कार्य है वो नहीं करेगा। अच्छा कार्य कोई इसको बताएगा तो कहेगा आज नहीं कल कर लूंगा, आलस आ जाता है उसके अंदर, अरे फिर कर लूंगा, पड़े हैं अपने, नहीं कर रहे हैं। या फिर निंद्रा, सोया रहेगा, 12-12 घंटे सो रहे, और जब उठे तो फिर अपने इंद्र तृप्ति में लग गए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, फोन भी है, मोबाइल है, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, स्विमिंग पूल जा रहे हैं, पिक्चर जा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और बुरे बुरे जुआ खेल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ये सारे कार्य करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। और तो निद्रा में भी रहता है, आलस भी करता है, और जो ना करने वाले कार्य है वो करता है। ये तमोगुण के लक्षण। तो भगवान ने शुरू में 3 श्लोकों में ये लक्षण बताए। उसके बाद भगवान ने अगले श्लोक में बताते हैं, इस प्रकार जो सतोगुण है वो सुख के भाव से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण प्रमाद से बांध देता है। प्रमाद माने मैडनेस, पागलपन, विवेकहीन होते हैं, विवेक शक्ति है ही नहीं, तो उससे वो बांध देता है। अब यहाँ पे इसके बाद 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो कभी सतोगुण बढ़ जाता है, हावी हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं, और कभी रजोगुण हावी हो जाता है तो सतोगुण और तमोगुण दब जाते हैं, कभी कभी तमोगुण हावी हो जाता है। तो इस प्रकार कंपटीशन चलता रहता है, कभी कोई गुण आगे, कभी कोई गुण। सुबह सुबह आप सब सतोगुण में होते हैं, दोपहर में सब रजोगुण में आ जाते हैं, और रात में सब तमोगुण में आ जाते हैं कि अब सोना है, निंद्रा लेनी है, या फिर सैर करनी है, अभी क्लब जाना है, सुबह से तो कर रहा हूँ, अब तो मुझे आराम करने दो, कुछ अपना भी तो करने दो। तो फिर ये तमोगुण के अंदर आ जाता है। तो कभी कभी सतो, लेकिन वासुदेव अवस्था क्या है कि तीनों गुणों से हमें बाहर निकलना है। तो सतोगुण रजोगुण एक दूसरे को दबा दबा के कभी भी कोई भी गुण हावी हो जाता है, कभी सतोगुण भी हावी हो जाता है। ये नहीं कि अब सतोगुण नहीं होता, आपका मन कर रहा है इसका हेल्प करे, ये तकलीफ में, वो सतोगुण है। आपका मन कर रहा है ठीक है भैया मुझे अपना भी तो देखना है, मैं इन्हीं का हेल्प कर रहा हूँ, ये रजोगुण है। और आपका मन करता है नहीं इसको तकलीफ होनी चाहिए और इसको तकलीफ दो, ये तमोगुण है। तो ये अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं, उसके अनुसार वो सारे कार्य करते हैं, उनके अनुसार वो बनते चले जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में जाते हैं। और तमोगुण में क्या होता है, कोई ना तो अपना फायदा है ना दूसरे का फायदा है। तो जब मनुष्य शरीर पाकर भी तुम इससे निकल नहीं पाए तो भगवान क्या करेंगे, मनुष्य शरीर नहीं देंगे, अगला अधोगति में जाओगे, कुत्ते बिल्ली सुअर कैसी भी योनियां मिलेगी, नीच योनियां मिल जाएंगी। जब तुमने मनुष्य शरीर का कार्य नहीं किया, कम से कम रजोगुण में प्रवृत्ति तो है, तो उसमें क्या होगा, हो सकता है कि मनुष्य बन जाओ अपने अपने कर्मों के अनुसार। और मनुष्य भी 4 लाख वैरायटी के हैं, आप कोड़ी बन जाओ, भिखारी बन जाओ या राजा बन जाओ,
या आप देवता भी बन सकते हो, कुछ भी आप बन सकते हो अपने अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी न सतोगुण में, न रजोगुण में, न तमोगुण में। मुक्ति के लिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठना ही उठना। अब 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे पहचानोगे कि इसके अंदर सतोगुण है, कैसे पहचानोगे इसमें तमोगुण है। अलग अलग गुण के बारे में भगवान बता रहे हैं। कहते हैं सत्वगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव तब किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। द्वार कितने शरीर में? 9 द्वारे पूरे देही। ये जो शरीर है एक पुरी के हिसाब से है, पुरी की तरह है। पुर मतलब एक नगर की तरह है जिसके अंदर 9 द्वार है। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, मुख, उपस्थ और गुदा। जब सारे द्वारों के अंदर प्रकाश हो जाता है, प्रकाश का मतलब ये नहीं रोशनी हो जाती है, ज्ञानवान सुख की प्राप्ति हो जाती है। कान से ठीक ठीक सुनाई दे रहा क्या? डॉक्टर बताएंगे। मल मूत्र त्यागने का स्थान है। तो इसके अंदर सारी वस्तुएं जो है अपने अपने सही जगह पर होती हैं। तो सतोगुण के अंदर बताते हैं कि सारी वस्तुएं सही स्थिति में दिखाई देती हैं, गलत सही की पहचान हो जाती है। सही सही सुनाई देगा क्या है, भजन करना है, कथा सुननी है, सही सही शास्त्रों के अनुसार जो भी चीजें हैं अपने लिए भगवान को पसंद पाना, भगवान को पाना है, कैसे उनको पसंद करूं, कैसे मैं कार्य करूं कि भगवान प्रसन्न हो जाए, मैं जो हूँ इस संसार से छूट जाऊं, ये सही सही ज्ञान है, सही सही दिखाई देता है। मंदिर जाते हैं, भगवान की दर्शन करते हैं अर्चा विग्रह का। घर के अंदर भी आप अच्छी अच्छी चीजें देखते हो, बुरी चीज पिक्चर नहीं देखोगे, बुरे एल्बम नहीं देखोगे, अच्छे अच्छे चीजों को देखने की कोशिश करोगे। ये सब सत्वगुण है। अच्छा खाओगे, प्रसाद खाओगे, गलत सलत खाना नहीं खाओगे। तो सारे जितने भी द्वार हैं सबके अंदर प्रकाश बने, सब सुखी हो जाते हैं, सुख की लहर होती है सबके अंदर, कोई तकलीफ नहीं होती किसी भी द्वार के अंदर। उससे क्या होता है, इंद्रियां भी सुखी हो जाती हैं, शरीर सुखी हो जाता है, अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार भी सुखी हो जाता है, साथ साथ आत्मा में भी सुख की प्राप्ति होती है। तो सत्वगुण के अंदर सुख की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सब जगह पूर्ण ज्ञान है कि क्या चीज गलत है, क्या मेरे लिए फायदेमंद है, क्या मेरे लिए नुकसानमंद है, उसके अनुसार जीव कार्य करता है। तो सत्वगुण के अंदर सुख की प्राप्ति होती है। फिर रजोगुण आया। रजोगुण में बता रहे हैं लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम अशमा स्प्रेहा रजायतानि जायन्ते विबद्धे भरत। सब कहते हैं जो जब रजोगुण बढ़ता है तो उसके अंदर 5 चीजें बताएंगे कि लोभ बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रवृत्ति माने कार्य करने की इच्छा, कार्य करेगा जीव, और मिले और मिले। और आरंभ कर्मणाम नए नए कर्म आरंभ करेगा। आशमा का मतलब हो जाता है अशांति, चंचलता और स्प्रिया। तो लोभा का क्या बताया कि अत्यधिक आसक्ति होती है, अपना जितना धन है ना तो समेट कर रखता है, खर्च करने वाली जगह पे भी खर्च नहीं करेगा, रखा रहेगा, नहीं मेरा धन है और बड़े ये लोग, और जो है उसको समेट कर रखें। धन किस लिए होता है? हाँ, धन किस लिए होता है कि व्यय हो जाए, उसका व्यय करने के लिए तो है ना, उससे खर्च करके उससे चीजें लो, इसलिए तो धन कमाते हैं। ये थोड़ी कि बैंक पे पड़ा रहे, बैंक में पड़ा है और सड़ गया, उसका मर गए, वो बच्चे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ धन का? लेकिन वो धन को संचित रखता है, मैं इसको खर्चा नहीं करूंगा, और उसको बढ़ाना चाहता है, ये और बढ़ जाए। कंजूसी तमोगुणी नहीं, ये कंजूस है। लोभ का मतलब कंजूस है। कंजूस व्यक्ति तमोगुणी हुआ नहीं, अत्यधिक आसक्ति हो जाती है, तो चीजों को छोड़ना नहीं चाहता बल्कि और बढ़ाना चाहता है, संतुष्ट नहीं रहता, ये है लोभ। उसके बाद हो गया प्रवृत्ति माने होती है इसको और बढ़ाना चाहता है, तो और कार्य, नए नए फार्मूले लगाएगा, नए अपना दिमाग लगाएगा कि कैसे कार्य करूं, कौन कौन से कार्य करूं और कैसे मेरा धन बढ़ जाए। तो ये जो है ज्यादा काम करेगा, सकाम कर्म कह दिया। फिर आ गया गहन उद्यम, बहुत उद्यम करता है। एक छोटा सा मकान बनाना है ना, नहीं महल बनाऊंगा, छोटी सी कार लेनी है, नहीं बड़ी कार लूंगा, अच्छा कपड़ा पहनूंगा, मतलब हर जगह उसको जो है ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है, रुकता नहीं है, शांति नहीं होती उसको जरा सी चीज के अंदर। ये है गहन उद्यम। फिर आता है
आरंभा कर्मणाम, नए नए कार्य करने की कोशिश करता है, और कार्य करूं, और नया बिजनेस करूं, ये करूं, वो करूं, कैसे मैं अपना धन कमा लूं, हर समय बेचैन। अक्षमा, क्षमा का मतलब क्या होता है? मन की शांति, क्षमा कहते हैं उसको। और इसके अंदर अक्षमा हो जाती है, मन की चंचलता, हर समय मन चंचल है, बेचैन है, अपना परिवार के बीच में फंसा हुआ है, ये कार्य करूं, ये ऐसा मेरा बच्चा सुखी हो जाए, मैं बच्चे को यहाँ अच्छे स्कूल में डालूं और पढ़ाऊं और करूं, मेरा बच्चा ये करेगा, मतलब वही हर समय वो सोचता रहता है और उसके अनुसार वो कार्य करता रहता है। और स्प्रिया, स्प्रिया का मतलब होता है कि कंपटीशन, कंपटीशन नहीं, स्प्रिया का मतलब होता है कि और ज्यादा आकांक्षाएं करता है, आकांक्षा, इच्छाएं बहुत ज्यादा उसकी बढ़ जाती है। अनियंत्रित इच्छा, नियंत्रण नहीं उसमें, वो है आकांक्षाएं कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो गहन उद्यम करता है इसके लिए। तो जब ये चीजें आ जाती हैं तो समझ लो वो व्यक्ति रजोगुण में है। तो लोग प्रवृत्ति मानने, कार्य करने की इच्छा, खूब सारा कार्य करना चाहता है, फिर सकाम कर्म करता है, गहन उद्यम करता है, और अक्षमा मतलब चंचलता रहती है, और स्प्रिया रहती है, मतलब अनियंत्रित इच्छा, नियंत्रण नहीं इच्छा के ऊपर, अनियंत्रित इच्छाएं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाता रहता है। ये सारे रजोगुण का है। फिर आता है, भगवान कहते हैं तमोगुण के क्या लक्षण है, तमोगुण को कैसे पहचानोगे कि व्यक्ति तमोगुण में है। तो इसमें बताते हैं अप्रकाशो, कि प्रकाश नहीं, अंधकार में रहता है, मतलब कुछ समझ नहीं, अंधकार के मतलब बिजली बंद हो गई, अंधेरा हो गया, वैसा अंधकार नहीं, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है उसको, उल्टा है, सत्वगुण से उल्टा है, उसमें तो ज्ञान ही ज्ञान है, सारे अपने द्वार, जितने भी द्वार हैं, सब ज्ञानेंद्रियां, सब प्रकाश से सब ज्ञानवान हो जाती है, सब में सुख की लहर होती है। और यहाँ पर अप्रकाश, जड़ता होती है, अंधेरा होता है, अज्ञान का अंधेरा होता है, कुछ नहीं देखना चाहता। तो क्या गलत चीज को सही कहेगा, सही चीज को गलत कहेगा। जैसे अंधेरा हो जाए कमरे के अंदर और वहां पर एक रस्सी पड़ी हो, तार जैसे पड़ी है, आप क्या कहोगे इसको अंधेरे को? अरे सांप तो नहीं है, अरे ये तो सांप है, सांप टेढ़ा मेढ़ा है, सांप है। और रोशनी हो गई, नहीं नहीं ये तो तार है, सांप पता लग गया आपको। तो ऐसी अंधकार में उसको जो उल्टा, जो सही चीज है उसको गलत करेगा और गलत चीज को सही कहेगा, ये है अंधकार, अल्लाह अज्ञानी हो जाता है। विवेक शक्ति क्या होती है? चीज को पहचानना, क्या सही है क्या गलत है, ये केवल मनुष्य में होती है, और जानवरों में विवेक शक्ति नहीं होती। सतोगुणी हो सकते हैं, जैसे गाय है सतोगुणी होती है, लेकिन उसके अंदर विवेक शक्ति नहीं है। विवेक शक्ति जो है सिर्फ मनुष्य योनि में होती है, कि क्या सही है क्या गलत है, मैं कैसे करूं कि सही करके आगे बढ़ जाऊं, कर्म योनि है। और बाकी सारी योनियां कितनी है? भोग योनि। तो उसमें जीव बाहर नहीं निकल सकता, सतोगुण में होने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ पर सतोगुण में होकर जीव सतोगुण को लांघ सकता है, आगे निकल सकता है। तो यहाँ पर विवेक की अभाव होता, विवेक नहीं होता। फिर अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति का क्या बताया रजोगुण में? कि काम करने की इच्छा, कितना काम करूं, प्रवृत्ति जागृत हो गई काम करने। और ये अप्रवृत्ति, काम ही नहीं करना, पड़े हुए हैं नहीं करेंगे काम, तो इच्छा ही नहीं जागृत होती काम करने की, ये है अप्रवृत्ति। किसी भी कार्य को आरंभ करने की इच्छा नहीं होती, कोई कार्य अच्छा नहीं लगता, केवल पड़े रहकर समय बिताने की इच्छा होती है। फिर बताते हैं प्रमादों। प्रमादों का मतलब क्या बताया अभी आपको? पागलपन, मतलब जो सही है उसको गलत और जो गलत है उसको सही कहेंगे। जो शास्त्र में कर्म लिखे हुए हैं ये करो, उसको नहीं करेंगे, और जो नहीं है शास्त्र विरोधी कर्म है उनको अपनी सनक के अनुसार करेंगे। कि शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि किसी का डाका डालो, नहीं डाका डालना जाना है, शास्त्र विरोधी सारे कार्य करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है। पागलपन इसको कहते हैं, उल्टी बुद्धि, बुद्धि है ही नहीं, विवेक शक्ति नहीं है, तो कार्य करे करो, ये नहीं पता कि ये बुरा काम करूंगा तो मुझे कैसा भोगना पड़ेगा, ये नहीं पता। तो ये जो कहलाता है प्रमाद कहलाता है। इससे किसी की भी उन्नति नहीं होती, अपने लिए भी नहीं। नशा करेंगे, जुआ खेलना है, ये सब तमोगुण के लक्षण है। ये शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन यही सब कर रहे हैं। धन कमाता, उपाय जी ने एक जगह एग्जाम्पल दिया है कि देख रहे हैं कि धन कमाने में कितने सब धन कमा के सब मर गए, दादा परदादा सब, आगे भी मरेंगे, बच्चे भी मरेंगे, लेकिन फिर भी धन कमाए जा रहे हैं, धन कमाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। तो ये सब पागलपन है। अपनी उन्नति कैसे हो, कैसे हम भगवान से मिले, कैसे अपने धाम चले जाएं,
तो वो नहीं है। तो वो जो है इसको प्रमत्ता कहते हैं, पागलपन कहते हैं, प्रमाद कहते हैं। देन मोह, मोह का क्या बताया? देखो मोह के अंदर तीन बातें हैं। मोह के अंदर तीन बातें आती। एक तो कहते हैं विवेक विरोधी भाव आता है। विवेक विरोधी भाव का मतलब सत्य को असत कहते हैं और असत को सत्य कहते हैं। तो असत को सत्य मान लेते हैं कि ये चीज नहीं है, नहीं नहीं यही है, यही है, यही है। कोई बता रहा नहीं नहीं यही है, यही सही है, जो मैं कर रहा हूँ यही सही है, आप जो बता रहे हो वो सही नहीं। तो सत्य को असत मान लेंगे। तो ये है मोह, इल्यूजन, पता ही नहीं, बुद्धि नहीं है, काम ही नहीं कर रही बुद्धि। दूसरा होता है आलस। आलस में है कार्य करने की क्षमता है लेकिन कार्य करना नहीं चाहते। कर सकते हो आप लेकिन आलस में पड़े हो, अरे अब कर लेंगे, ठीक है आप बता रहे हो सही होगा लेकिन अभी हम करना नहीं चाहते, आलस में पड़े हैं। ये भी सब तमोगुण है। या फिर निद्रा, सोए जा रहे हैं 12-12 घंटे सो रहे हैं, उठ जाओ नहीं, 4 बजे उठे शाम को और फिर उठते ही व्यंजन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, खाना लाओ, बढ़िया खाना लाओ, नहाना है, स्विमिंग पूल जा रहे हैं, शाम को क्लब जा रहे हैं और रात में अपना दोस्तों के वहाँ पार्टियों में जा रहे हैं। ये सब तमोगुण के लक्षण है। तो निद्रा, आलस और विवेक विरोधी भाव, ये सब आता है मोह के अंदर। तो ये सारे व्यक्ति मोह में होते हैं। तो ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। इस प्रकार आप बता सकते हो कि ये व्यक्ति तमोगुण में है, ये रजोगुण में है और ये सतोगुण में है। जब सतोगुण में आ जाएगा तो उसको सतोगुण को भी छोड़कर आगे निकलना। ये सब चीजें आगे भगवान बताएंगे कि कैसे सतोगुण में क्या होगा, रजोगुण में जब आ जाओगे तो क्या होगा, तमोगुण में जब व्यक्ति होता है तो उसका क्या हाल होता है, उसको संसार में कैसे लगता है और संसार के बाद, मरने के बाद वो कहाँ जाता है। ये सारी बातें आपको आगे के श्लोकों में बताई जाएंगी। काम को पेंडिंग करना क्या तमोगुण? आलस, आलस आज नहीं करें, कल करें, तमोगुण। मोह उसमें बताया ना, प्रमाद, आलस और निद्रा, पहले बता चुके आपको भगवान ये 7वें 8वें श्लोक में कि इसके 3 चीजें होती हैं, प्रमाद, आलस और निद्रा। ये नहीं करना चाहता। और प्रमाद का मतलब है कि कर्तव्य कार्य नहीं कर रहा है और जो नहीं करनी है वाले वो कर रहा है, ये है प्रमाद। मतलब पैसा मैं खर्च नहीं करता, कंजूसी करता हूँ, जहाँ अपनी आवश्यक चीजों पर भी खर्च नहीं करता तो मैं तमोगुणी हुआ, रजोगुणी थोड़ी। रजोगुण, आप किसी को नुकसान पहुंचाओ, मेरी क्षमता 10 रुपए खर्च करने की है, मैं 2 रुपए करूंगा तो आप रजोगुण, इकट्ठा कर रहे हो ना पैसा, तमोगुणी हुआ, रजोगुण। चलो हरे कृष्णा हो गया मेरा। हरे कृष्णा। ठीक है, आवाज वहां आ रही है, मुझे इतना कम लग रही है। तो वैसे तो सारी बातें हो चुकी हैं, there's nothing which needs coverage। एक्सपर्ट जो से चाहिए। अब आएगा, ठीक है, अभी हो गया। चौदहवें अध्याय का 10वां श्लोक। यहां चर्चा हो रही है 3 गुणों में से 1 गुण मुख्य हो जाता है और 2 गुण दब जाते हैं। ये कैसे होता है, इनका कॉज क्या है? बढ़ गया, सतोगुण बढ़ गया, रजो तमो डाउन हो गए, रजोगुण बढ़ गया, सतो और तमो डाउन हो गए, तमोगुण बढ़ गया तो रजो और तमोगुण कम हो गए। परंतु होते क्यों हैं, क्यों होते? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस? इनके पीछे कारण क्या है? अर्थात एक गुण जो है दूसरे गुण पर जीत कैसे हासिल करता है, एक गुण दूसरे गुण के मुकाबले में बढ़ कैसे जाता है, उन पर विजय कैसे प्राप्त करता है। टेक्निकली तीनों गुण बराबर है। जब आप एक बंधी हुई रस्सी देखते हैं, बाजार से एक रस्सी लेके आओ, उसमें अगर 3 हिस्से हैं तो तीनों हिस्से बराबर से बटे हुए होते हैं। आप चोटी करते हो तो पहले बालों को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हो, उसके बाद उसकी चोटी बनाते हो तो एक बंधन बन जाता है। जैसे अभी बताया इन्होंने कि जीव को भौतिक प्रकृति अर्थात शरीर के साथ बांधने का कार्य जो है तीनों गुण है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि
ये एक गुण दूसरे गुण से ऊपर कैसे आ जाता है, वो क्या कारण है इसके पीछे? भाई बराबर बराबर है, तीनों बराबर बराबर कार्य करते रहे, बराबर बराबर चलते रहे, बराबर बराबर रिस्पेक्ट देते रहे, एक दूसरे से बढ़ कैसे जाता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शास्त्र इसका उत्तर देता है कि हमारे जीवन में, अगर हम अपना जीवन देखें तो हमारे जीवन में कई परिस्थितियां आई जिसमें हम कभी सतोगुण में थे, कभी रजोगुण में थे, कभी तमोगुण में थे। हम रजोगुण में क्यों आए? हमने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए और अपने लिए लोक संग्रह किया, राज पैदा किया अपने लिए। हम सतोगुण में आए, हमने भगवान की सेवा करी, हमने सही गलत का भेद कर पाए, सही डिसीजन ले पाए। ये हमारे जीवन के अंदर अलग अलग स्थितियां आती हैं, अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं, अलग अलग कंडीशंस आती हैं। तो इसके पीछे कारण है हमारे कर्मफल। अगर आपने पाप फल भोगना है तो आप तमोगुण में चले जाओगे, अगर आपने पुण्य फल भोगना है तो आप रजोगुण में आ जाओगे या उठ के सतोगुण में आ जाओगे। किसकी वजह से हो रहा है? हमें जो भोग मिल रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? वो हमारे कर्मों के फल की वजह से हो रहे हैं। तो जिस समय जैसा फल मिलना होता है वो फल किस गुण में भोगना है वो गुण ऊपर हो जाता है, बाकी गुण दब जाते हैं। अगर आपने पाप फल भोगना है तो सतोगुण में तो नहीं भोगा जा सकता, उसके लिए तमोगुण चाहिए। तो तमोगुण प्रभावी हो जाएगा और बाकी दोनों गुण दब जाएंगे, गायब नहीं होते, गायब नहीं होते, वो प्रकट कैसे हो जाएगा? प्रकट ऐसे समझो आप कि एक खास किस्म की रोशनी है, वो रस्सी के एक हिस्से के ऊपर चमक दे रही है, तो वही चमक रहा है, बाकी दो हिस्से नहीं चमक रहे। कोई ऐसी सिचुएशन है कि रस्सी थोड़ी घूम गई तो दूसरे हिस्से में चमक देनी शुरू कर दी, फिर रस्सी और घूम गई तो तीसरे पे चमक आनी शुरू हो गई। अर्थात कभी तमोगुण में चमक आ रही है, कभी रजोगुण में आ रही है, कभी सतोगुण में आ रही है। अर्थात तीन गुण जो है अपने आप को अलग अलग समय पर हमारे कर्म फलों के अनुसार प्रकट करते हैं, कभी ज्यादा और कभी कम। प्री डिटरमाइंड है, प्री डिटरमाइंड आपके कर्म फलों के अनुसार है। अब इसमें आई दूसरी बात प्री डिटरमाइंड पे कि अब हम लोग जो है, जैसे हमारे भाग्य में लिखा है कि हमें सतोगुण में जाना है, हमें हमारे भाग्य में लिखा है एक पुण्य फल भोगना है, तो सिचुएशन इस तरीके से टर्न लेंगी कि हम लोग जो है तमोगुण से उठ के हौले 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 सतोगुण में आना शुरू कर देंगे। आप शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, मांस अंडा मुर्गा मछली खाते थे, क्लब जाते थे, किटी पार्टी जाते थे, आज आपने सारी बंद कर दी। इसका मतलब ये है कि आप जो है तमोगुण से उठ के हौले 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 रजोगुण में आए, रजोगुण से सतोगुण में आए। ये आपने अर्जित किया, कर्म किया। आप कर्म कर रहे हो प्रकृति के द्वारा, जो आपके प्रकृति में जो आपने तीन गुणों का अर्जन किया है, किस समय कैसा गुण अर्जन किया है ये उस पर डिपेंड करता है। आपके घर में जो है आज पार्टी है, आपने कहा भी देखो मेरे घर में आने वाले सारे प्याज लहसुन खाने वाले हैं, परंतु मैं नहीं बनाऊंगा। मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा, मैं अपने नियम की तरफ देख रहा हूं। खाएंगे वेलकम, नहीं खाएंगे हरे कृष्णा जाइए। तो क्या है, आज आपने जो है सतोगुणी कार्य किया। परंतु आपने ये सोचा कि मेरे घर में पार्टी है, खाने वाले क्या कहेंगे, उनके लिए तो प्याज लहसुन बना देता हूं, थोड़ा दूसरा भी बना देता हूं। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक तमोगुण में हैं, आप अब उठ के सतोगुण में नहीं आए। एंड इट यूजुअली हैपन्स। हम बहुत जगह जाते हैं, भक्तों के यहाँ भी जाते हैं। अब किसी भक्त ने, जब हम शादी में गए थे, उसने जो है वहां पे पंडाल में ठाकुर जी को स्थापित किया हुआ, उनको भोग लगाया, महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया, सारी की सारी आइटम जो है बिना प्याज लहसुन के थी। तो भाई आप आए हो, मैं तो यही खिला सकता हूँ, आप खाइए। सबने खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कहीं ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ आधा कुछ होता है आधा कुछ होता है। तो ये क्या मतलब है कि तमोगुण जो हम कर्म करते हैं प्रकृति के द्वारा अर्जित जो गुण है उनके प्रभाव में करते हैं। अगर आप तमोगुण से सतोगुण में आ जाते हो,
तमोगुण से रजोगुण में आ जाते हो या सतोगुण से तमोगुण में चले जाते हो। ये आपके कर्म फलों के अनुसार है। अब यहां कहते हैं कि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके, परास्त करने का मतलब होता है हरा देना। हरा देना, जब एक हावी हो जाएगा तो दूसरे हार जाएंगे, जब दूसरा हावी हो जाएगा तो पहला और तीसरा हार जाएगा, और तीसरा हावी हो जाएगा तो पहला और दूसरा हार जाएगा। अब जैसे पिछले श्लोकों में बताया कि सतोगुण के कार्य क्या है, एक थोड़ा सा एक जैसे समराइज करने के लिए, सतोगुण के कार्य क्या है? प्रकाश। प्रकाश का मतलब है ज्ञान। सतोगुण में व्यक्ति आएगा तो वैराग्य आ जाएगा, हमेशा याद रखना। वैराग्य का अर्थ क्या है? सब कुछ छोड़ छाड़ के कंदरा में बैठना, गुफा में बैठना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि जो वस्तुएं भगवान की प्राप्ति में सहायक हैं उनको स्वीकार करना, और जो वस्तुएं भगवान की प्राप्ति में बाधक हैं उनको छोड़ देना, उनको अस्वीकार करना। त्याग, त्याग डिफरेंट चीज होती है। त्याग की फिर 3 वैरायटियां हैं, सतोगुणी त्याग है, रजोगुणी त्याग है, तमोगुणी त्याग है। वो बात 18वें अध्याय में पढ़ोगे। यहाँ चर्चा हो रही है वैराग्य की। सतोगुणी व्यक्ति जो है उदार होता है। उदार का मतलब क्या है? दयावान होता है, वो जीवों के प्रति दया करता है, उदारता रखता है। अगर किसी ने उसको कष्ट दे भी दिया है तो उसके प्रति जो है वो वैर भाव नहीं रखता है, उसको कष्ट नहीं देना चाहता, उसके दुख पहुंचाने की कामना नहीं करता, उदार है, ठीक है, एक्सक्यूज, डन। सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है? अपने मन को, हृदय को स्वच्छ रखता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, वैर नहीं है, स्वच्छ है, निर्मल है, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है, कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं है, जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। और सतोगुणी व्यक्ति के अंदर निवृत्ति होती है। वृत्ति का मतलब होता है कार्य लगना। कार्य किसके लिए? शारीरिक आनंद के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए, शरीर के सुख की प्राप्ति के लिए। निवृत्ति का मतलब यह है शारीरिक सुख भोग अर्थात जो भौतिक भोग है उनके प्रति निवृत्ति हो गई, त्याग दिया। अगर उनमें प्रवृत्त हो जाएगा, उनमें लग जाएगा तो प्रवृत्ति हो जाएगी। तो सतोगुणी व्यक्ति में लक्षण होता है निवृत्ति का। एटीट्यूड चेंज कह सकते हो, परंतु उसका मतलब कार्य में लग जाना, एक्शन आ गया ना। एटीट्यूड में थॉट है, इसमें एक्शन। रजोगुण का कार्य क्या है? जहां चर्चा हुई है लोभ। लोभ का मतलब क्या है? 1 से 2 मिले, 2 से 4 मिले, एक के बाद एक चीज की लालसा आपकी बढ़ती चली जाएगी, प्रवृत्ति हो जाती है। नए नए कार्य करना चाहते हो, नए नए कार्यों में लग जाना चाहते हो, क्योंकि ज्यादा भोगना चाहते हो। बिजनेस 1 है, बिजनेस 2 कर लिए, बिजनेस 2 है, बिजनेस 3 कर लिए, उनको बढ़ा दिया, प्रवृत्ति हो गई। और संसार में जितने भी सुख हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है कि मेरे को ये भोगना है, मुझे ये लेना है, मुझे इसको इनसे आनंद प्राप्त करना। और जब आनंद प्राप्त करना चाहता है तो क्या करेगा? संग्रह करेगा, जोड़ेगा, कि जब जरूरत पड़ेगी तुरंत खर्च कर सके। मतलब होगा ही नहीं भाई, एक आदमी के पास पैसे ही नहीं है तो क्या सोचेगा मैं नया जो है N68 या N96 मोबाइल ले लूं। मूड आया, फट से पैसे निकाले, चेक निकाला, तुरंत दिया, लो भाई मेरा मोबाइल मेरे याद करो। एक पड़ा हुआ है, 2 और आगे, 3 और आगे, हर रोज नया मोबाइल यूज कर रहा, हर रोज नई गाड़ी यूज कर रहा। उसके लिए उसको जोड़ना पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति है उसके अंदर जब उसकी आंखें, जब उसके कान नई नई वस्तुओं को देखते हैं तो चंचल हो जाता है, मतलब उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है, चंचलता होती है। और उसके मन के अंदर शांति नहीं होती, बेचैनी रहती हर वक्त। मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये काम करना है, ये करना है, मतलब हर समय जो है वो बेचैन रहता है, उसमें शांति नहीं, अशांत रहता है। तमोगुणी व्यक्ति के कार्य क्या है? अभी चर्चा हो चुकी है, प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मूढ़ता और अज्ञान। सबसे पहली बात है अंधेरा। हम लोग कई बार शब्द इस्तेमाल करते हैं, आज मुझे पता लगा ठीक क्या है और गलत क्या है, अब तक तो मैं अंधेरे में ही था। हालांकि वो डार्कनेस में नहीं था, अंधेरा रोशनी
धूप की रोशनी में खड़ा है तब भी ये शब्द इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था उसका। तो तमोगुणी व्यक्ति, तम का मतलब होता है अंधकार, तो तमोगुणी व्यक्ति के अंदर अंधकार है। किसका अंधकार है? कि ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसका नहीं है? सही क्या है और गलत क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, क्या दुखदाई है, क्या सुखदाई है, सुख असली किसमें है, दुख क्यों मिल रहे हैं, ये सारा ज्ञान जब प्राप्त कर लेता है तो सतोगुण में आ जाता है। ज्ञान नहीं है इसलिए तमोगुण में। प्रमाद की बात हो चुकी है। प्रमाद का अर्थ होता है क्या? प्रमत्तता, पागलपन। पागलपन किसे कहते हैं? कि उसे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिचुएशन ऐसी आती है, ना करने वाला काम होता है उसे कर देता है। सिचुएशन ऐसी आती है, करने वाला काम होता है उसको टाल देता है, उसे नहीं करता है। अर्थात हम क्या कहते हैं? पागल है, ये करना क्या काम, क्या ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, है तुझे पता नहीं था ये काम नहीं करना था, पागल है क्या तू, तो उसने कर दिया। मतलब यहाँ पर जो है समस्या यही है कि तमोगुण के अंदर व्यक्ति को पता नहीं रहता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, अर्थात उसकी विवेक शक्ति का लोप हो जाता है। उसमें सत्य में असत्य में कर्तव्य में भेद करने की, डिस्क्रिमिनेटरी पावर, डिफरेंशिएट करने की पावर जो है उसके अंदर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? मूर्ता। मूर्ता का मतलब मोह, जैसे बताया कि परिश्रम कर सकते हैं पर करते नहीं, कार्य करने की क्षमता है, शक्ति है, पर करते नहीं, और हर समय जो है कंफ्यूजन में रहते। आदमी बड़ा मूड है, मूड का मतलब पागल, इल्यूजन, मोह में है। मूड का मतलब सिंपल भाषा में मूर्ख है, पुलिश, सांबल भाषा में पुलिश, मूड बुद्धि। हाँ, इसको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, समझ भी नहीं आती। इसके बाद बार बार समझाते हैं फिर भी समझ में नहीं आती, हर वक्त कंफ्यूज रहता है, हर वक्त उल्टा सीधा सोचता रहता है। और अति निद्रा की बात हो चुकी है। अति निद्रा जो है कि आपको नींद नहीं है तब भी आप सो रहे, निकम्मे बैठे हुए, इतना जो है आपको आलस्य आया है कि आप अकेले बैठे हुए, निकम्मे, कोई काम नहीं, ताश खेल रहे हैं, शोज देख रहे हैं, और फिर नींद के अंदर जो है जानबूझ के सोना। आज तो छुट्टी है जी, आज सुबह ऑफिस नहीं जाना है, चलो 2 बजे उठेंगे, मतलब जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी सोते रहते। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर मान लो 2 गुण बढ़ गए, 2 गुण दब गए और 1 गुण बढ़ गया, तो अब कैसे पहचानोगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में? कैसे पता लगेगा? उसके आचरण से, उसके लक्षणों से, उसके कैरेक्टरिस्टिक से। उसके जो लक्षण हैं वो आपको बताएंगे कि व्यक्ति जो है वो सतोगुण में है या रजोगुण में है या तमोगुण में। तो यहाँ जो है 11वें श्लोक के अंदर सतोगुण के लक्षणों की चर्चा हो रही है कि किसी व्यक्ति के अंदर जब सतोगुण बढ़ जाता है तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे। मतलब आप में सतोगुण बढ़ा हुआ है, आपसे बात करी 2 मिनट के लिए, अब प्रभु जी बड़ा सुख है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं बड़े आनंद में हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं सब चीजें जानता हूँ, सब चीजें समझता हूँ, इससे आगे मैं जाना नहीं चाहता, मुझे इसमें बड़ा आनंद है। आप बंधे हुए, मतलब आप में सतोगुण बढ़ा हुआ, मतलब आपके अंदर सुख की भाव आ गया है, ज्ञान आ गया है, तो ज्ञान से सुख का भाव मिल रहा है, आप उसके अंदर फंस गए। यहाँ चर्चा हो रही है सर्वद्वारेषु, सारे द्वार, जैसे भी चर्चा करी इन्होंने कि 9 के 9 द्वार, अर्थात 2 कान, 2 आंखें, 2 नथुने, 6 1 मुख, और मल त्यागने का स्थान और मूत्र त्यागने का स्थान, गुदा और उपस्थ, ये 9 के 9 द्वार जो है कंट्रोल में है। रोशन होने का मतलब क्या है कि आपकी सारी इंद्रियां जो हैं आपके वश में आ गई हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर पाए हो, मन के द्वारा आपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। ये कहाँ इस्तेमाल करना है कहाँ नहीं इस्तेमाल करना है आपको पता है, आपको मालूम है कि मुझे कथा सुनने जाना है, फिल्म देखने नहीं जाना, आपको मालूम है व्यर्थ की चर्चा करना है, इसके पास नहीं बैठना मुझे, आपको मालूम है बोगस बातें करवा है, इसके पास नहीं बैठना मुझे,
मतलब आपके सतोगुण के अंदर जितनी भी आपकी इंद्रियां जो यहाँ पे द्वारों की चर्चा हो रही है वो स्वच्छ और निर्मल हो जाते, क्लियर हो जाते हैं। वो क्लियरली जो है डिस्क्रिमिनेट करवाते हैं क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे फायदे में है, क्या मेरे नुकसान में है। अगर मैं जो है इनकी व्यर्थ की बातें सुनता रहूंगा तो मेरी भक्ति चौपट हो जाएगी। प्रभु जी कभी कभी ऐसा होता है एक बड़ा गुंडा बदमाश शराबी और वो भी जवान का बड़ा का होता है, ईमानदार भी होता है, जो कहता था ठीक हो। कभी कभी ऐसा होता है जो बड़े अच्छे उसकी उल्टी प्रवृत्ति का है, बातें बहुत ज्यादा अच्छी करता है, वो उल्टा ही चरित्र होता है, ऐसा क्यों होता है? प्रभु जी वो सब कर्मों का फल है, पहले मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा है कि जो भी हमारा बिहेवियर डेवलप होता है सतोगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुसार होता है। तो हमें जैसे प्री डिटर्मिन्ड है, आपने खुद शब्द इस्तेमाल किया है, वो हमारे कर्मों के फल के अनुसार। हाँ जी। अब प्रश्न ये है यहाँ पर कि जो सर्व द्वारों की चर्चा हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बुद्धि और विवेक जागृत हो गया है। आपको पता है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब आपको कोई बात कही जाती है और आप उसके ऊपर सोचते हो क्षण के लिए, फिर डिसीजन लेते हो, नहीं प्रभु जी ये गलत है, मेरी भक्ति चौपट कर देगा, इसका मतलब है आप सतोगुण में आ गए। जब आप उसके रास्ते में बह जाते हो, बड़ा आनंद लेना शुरू कर देते हो उनकी बातों में, इसका मतलब है कि आपको रजोगुण में उलझे हुए हो, राग है आपको उसकी बातों के साथ। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो इंद्रियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट सोचने में सक्षम हो गई। इंद्रियों से जो ज्ञान मिला, मन ने उसको ठीक तरीके से समझा और बुद्धि ने प्रॉपरली एनालाइज कर दिया, तब आप सतोगुण में। तो सतोगुण में बड़ा व्यक्ति जो होता है उसके लक्षण होते हैं कि सारे द्वार उसके प्रकाशित हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं, अर्थात सब द्वारों में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 1, संसार से अटैचमेंट हट जाती है। जब संसार से अटैचमेंट हट जाएगी तो अशांति खत्म हो जाएगी, लोभ समाप्त हो जाएगा। आपकी डिजायर ही नहीं है, आपको भोगने की डिजायर ही खत्म हो गई। जब भोगने की डिजायर खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है ना अब शांति है और ना ही अब लोभ है, ना शांति है ना लोभ है। इसका मतलब यह है कि अब आपको एक ऐसी स्थिति मिल रही है कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करने के लिए जो केवल मनुष्य शरीर में मिल सकती है, किसी और शरीर में नहीं। इसलिए कहा जाता है कि आमतौर पे अमूमन जो बढ़ा हुआ सतोगुण है, एवरेज सतोगुण आपको सब में मिलेगा, सब प्राणियों में मिलेगा, परंतु जो एक्सट्रीम सतोगुण है जहां से आप छिटक के और विशुद्ध सतोगुण में जा सकते हो, आगे बढ़ के शुद्ध सतोगुण में जा सकते हो, वो उपलब्धि, वो स्थिति केवल मनुष्य शरीर में ही उपलब्ध है और किसी शरीर में नहीं। अब आती इसके बाद चर्चा कि रजोगुण के विजिबल इफेक्ट क्या, दिखने वाले लक्षण जो है रजोगुण के क्या है। चर्चा हो चुकी है। अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा और लालसा। अब लालसा शब्द जो है लोभ के लिए इस्तेमाल है। लोभ का मतलब यह है कि है पर अभी और चाहिए, डिजायर है और चाहिए। दूसरे को देखा, अच्छा आपका सूट बहुत बढ़िया है, तो मुझे भी एक ऐसा सूट ला। 25 घर में पड़े, पहनने की बारी नहीं आ रही, 26 और लिया। मतलब आपकी इच्छाएं जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और आपको लोभ होता जा रहा है। अब आता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है कि जो आपने लोभ किया है उसको पूरा करने के लिए आप कार्य में लग गए, जुट गए, कार्य में लग जाना, प्रैक्टिकल आ गया, कार्य में लग जाना। कि क्या है भाई, सूट हासिल करना है तो कार्य में लग गए, साड़ी लानी है तो कार्य में लग गए, मकान बनाना है तो कार्य में लग गए, अर्थात आप उसमें प्रवृत्त हो गए, आप उसमें रम गए, प्रवृत्त हो गए, उसके अंदर उस कार्य में लग गए। प्रवृत्ति ऐसे है स्वभाव। हाँ जी, इसका स्वभाव नहीं हो, स्वभाव नहीं, आप उस कार्य में लग गए। प्रवृत्त हो जाना मतलब लग जाना, उसको अचीव करना, उसको अचीव करना है आपको। निवृत्त हो जाना, मुझे नहीं करना है काम। तो प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि कर्म करने के लिए आपके मन के अंदर जो भाव जागृत हो गए हैं उनको प्रैक्टिकल शेप दे देंगे, प्रैक्टिकल शेप दे देंगे। अब आता है इसके अंदर कर्मानम आरंभ।
कर्मानम आरंभ का मतलब क्या है नए नए काम कि आपने नए नए कार्य जो है वो शुरू कर दिए। क्या नए कार्य? नए कार्य ये है कि मेरे को तो भाई कामना सहित कार्य कर रहा हूं भोगने के लिए, और भोगने के लिए मुझे नित्य नए कार्य चाहिए। नए नए ये जो है ना, ये कितनी पार्टियां पुरानी होगी, नई पार्टी ढूंढो, कोई अब नया काम ढूंढो। इनिशिएटिव आप नया काम ढूंढ रहे हो। अब प्रभु जी क्लब जाते जाते बोर हो गए हैं और इससे बढ़िया क्लब में चलते हैं, नया नया क्लब ढूंढते हैं। चलो ये चैनल देखते देखते बोर हो गए, टीवी का नया चैनल ढूंढते हैं। मतलब आप नए नए कार्य में डेली डेली प्रवृत्त हो रहे हैं। आप कर्मों का आरंभ कर रहे हैं। नया बिजनेस कर लिया, नया काम धंधा कर लिया, नए एंजॉयमेंट के गेम्स ढूंढ लिए। मतलब आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अपने अपने आप को एक भौतिक आनंद देने के लिए दिन ब दिन जो है नए कार्यों को शुरू कर देते हैं। पुराने कार्य से उबे, नया कार्य शुरू। अश्मः, अश्मः का अर्थ होता है अशांति, अर्थात इंद्रियां जो है इंद्र विषयों का भोग नहीं छोड़ पाती, वो अश्मः है। शम का मतलब होता है इंद्र को इंद्र विषयों से अलग कर देना, कंट्रोल कर देना। जैसे कान का विषय शब्द है, आंख का विषय रूप है, नाक का विषय गंध है, जीवा का विषय रस है और त्वचा का विषय स्पर्श है। आप नित्य नए गाने सुनना चाहते हैं, नित्य नई फिल्म देखना चाहते हो, नित्य नए भोग भोगना चाहते हैं। अर्थात आपकी इंद्रियां जो है इंद्र विषयों का भोग नहीं छोड़ पाती, उनके पीछे ललायित रहती हैं। उससे क्या है, मन चंचल रहता है। हमेशा आपका जो है मन अशांत रहेगा, मन चंचल रहेगा। बैठे कहीं है, विचार कहीं के आ रहे हैं। कार्य कुछ चल रहा है, कार्य किसी और, अच्छा वो भी तो करना है, वहां जाना था, मेरे इंतजार कर रहा होगा, वहां से नई पार्टी में जाना था। नित्य नए जो है आपके मन के अंदर विचार उठते हैं और मन चंचल होता है। और स्पृहा, स्पृहा का मीनिंग क्या हुआ? स्पृहा किसको कहते हैं? स्पृहा का मीनिंग यहाँ पे लिखा है इच्छा। इच्छा का मतलब क्या है? व्हाट इज इच्छा? इच्छा ये है कि ये जो वस्तु है मेरे लिए एसेंशियल है, आई मस्ट हैव इट। ये जो इच्छा है, जो वस्तु है मेरे लिए एसेंशियल है, मुझे इसको प्राप्त करना है। सांसारिक पदार्थ का संसार में चीजें अवेलेबल हैं, वो मेरे लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि भोग तो मुझे उन्हीं से करना है। इसलिए जो है मुझे उसको प्राप्त करना है, वो मेरे लिए बड़ा आवश्यक मानना जो है वो स्पृहा कहलाती है। अब यहाँ चर्चा हुई है सर्वारंभ प्रत्यागी, मतलब जो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पर प्रवृत्ति को आरंभ करना, उसको त्याग देना, मतलब संपूर्ण आरंभों को त्यागना। इसका मतलब क्या है? आरंभ, कर्मों का आरंभ, इसको त्याग देना चाहिए, तभी आप जो है रजोगुण से बाहर निकल पाओगे। तो सर्व आरंभ का मतलब क्या है? सर्व आरंभ का मतलब यह है कि भोगने के उद्देश्य से, जोड़ने के उद्देश्य से, संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों का करना। तो मैंने अभी पहले चर्चा करी आपसे। भक्त क्या करता है कि भोग और संग्रह के लिए जितने भी कर्म किए जाते हैं उनको त्याग देता है। मुझे नहीं भोगना, मुझे संग्रह नहीं करना, मुझे जोड़ना नहीं। परंतु जो रजोगुण में व्यक्ति है वो इन सब का आनंद प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो इनको भोगना चाहता है। यही बात जो है भगवान पीछे 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं भक्त के बारे में। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिय। कि जो भक्त है मेरा, सर्व कर्मों का आरंभ छोड़ देता है, वो शुरू ही नहीं करता। क्या करता है? केवल मेरी भक्ति करता है, उसको अपने भोगने के लिए कोई कार्य आरंभ नहीं करना। यही बात जो है आगे पढ़ेंगे 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते, कि जो है सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देता है, वही गुणों में उच्च हो जाता है, गुणों से पार जा सकता है। अर्थात उसको भोगने के लिए कोई भी कार्य नहीं करना है। अब सारे कार्यों के लिए संकल्प जो है उसने समाप्त कर दिया। अब आती है बात 13वें श्लोक के अंदर, अप्रकाशो अप्रवृत्ति है च प्रमाद है मोह एव च तम सिएतानि जायन्ते विवृद्धे गुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे गुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमदता तथा मोह का प्राकट्य होता है। ये है बढ़े हुए तमोगुण के लक्षण। जब तमोगुण प्रभावी हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहली बात आती है लैक ऑफ नॉलेज, अप्रकाश।
प्रकाश का मतलब होता है रोशनी, रोशनी किसकी? ज्ञान की। खत्म। तो क्या हो गया? लैक ऑफ नॉलेज अर्थात अज्ञान। अज्ञान का मतलब है मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, तीनों चीजें मिलके क्या सही है क्या गलत है इसमें भेद नहीं कर पाती, अर्थात एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट कर पाना, अलग अलग कर पाना कि क्या ठीक है क्या गलत है, ये गायब हो गया। दूसरी भाषा में कहेंगे वहां था सर्व द्वार में प्रकाश हो रहा है या सर्व द्वारों में अंधकार हो रहा है। आंख नहीं पता उसको क्या करना है, जो सामने दिखता है उसके प्रति आकर्षित हो जाती है, उसके पीछे चल देती है। कान को नहीं पता क्या सुनना है, जो अच्छी बात किसी से कही, निंदा चुगली सुनी, फिल्म की बात सुनी, बाएं दाएं की बात सुनी, उसके पीछे चल दिया। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है कि ये वस्तु, ये कार्य, ये शब्द मेरे लिए यूजफुल है या मेरे लिए यूजलेस है। पहले बात समझाई थी वो भूल गया है, और नई बात जो सुनी है वो याद है। पहले समझाया था कि भगवान की भक्ति करनी है और कैसे करनी है, उसमें तमोगुण में नहीं जाना, वो तो किनारे रख दिया। और दूसरे आदमी ने बताया चल भाई पिक्चर आई, टिकट चलते फटाफट फट तैयार होकर चल दिए, प्रैक्टिकल कर दिया। मतलब आप जो है आपकी जो कार्य करने के लिए मन है वो कार्य आप नहीं कर रहे, जो कार्य करना चाहिए एक्चुअली वो नहीं कर रहे, जो कार्य नहीं करना चाहिए उसे कर रहे हैं। अच्छे बुरे का एहसास नहीं है ना। हाँ, अप्रवृत्ति का मतलब क्या है कि किसी कार्य में लगने की इच्छा ही नहीं है, सुस्त बैठे हुए हैं, आलस में बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, काम नहीं करना है। अरे भाई तेरे जीवन यापन के लिए एसेंशियल काम है, शास्त्र के अनुसार काम है, कर ले। नहीं जी नहीं, मेरा मूड नहीं करता काम करने में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा मूड नहीं है जी, मैं नहीं करूँगा। शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं, जो नियत कर्म बताए गए हैं, उनको करने का भी मन नहीं है जो आपके लिए एसेंशियल है। इसका मतलब ये है, अप्रवृत्ति का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑल एफर्ट्स, मतलब सब कार्यों को करने का जो प्रयास है उसमें व्यक्ति जीरो हो गया, छोड़ दिया, प्रयास ही नहीं करता किसी कार्य को करने का। अब पागलपन का अर्थ क्या होता है? प्रमत्तता। प्रमत्तता का अर्थ ये है, जो प्रमाद कहा जाता है, पहले भी हमने बताया, उसको और मॉडिफाई तरीके से करेंगे तो जो शास्त्र में हमारे लिए कार्य बताए गए हैं उनकी अवहेलना कर देना, उनको किनार कर देना, नहीं करूंगा वो कार्य करूंगा जो मेरा मन कहेगा, और उल्टा कार्य करूंगा। तो क्या हुआ? करने लायक कार्य कौन सा है? जो शास्त्र के अनुसार है। ना करने लायक कौन सा है? अपने भोग के लिए। तो कैसा कार्य करता है? या तो अपने भोग के लिए करता है, शास्त्र के अनुसार दिया कार्य जो है वो नहीं करता है, अर्थात यूजलेस एक्टिविटीज। कैसे कार्य करता है? तो यूजलेस, जिनका कोई मीनिंग नहीं, जिनका जो है भक्ति में आगे बढ़ने में, भगवान का प्रेम प्राप्त करने में कोई मीनिंग है या नहीं है, उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता और मीनिंगलेस कार्य कर देता। हाथ में वस्तु है और ढूंढ रहा, मानता नहीं मेरे हाथ में वस्तु, मूर्ख है ना, मोह में है, पागल है। आप बोलोगे और पागल है, फांसी पे पकड़े हुआ है, परंतु उसको स्वीकार नहीं करता, मूर्खता में चला जाता। और लास्ट में जो बताया है कि मोह का मतलब ये हमने बताया कि सत्य में और असत्य में भेद नहीं कर पाता, हमेशा इल्यूजन में रहता है, हमेशा भ्रम में रहता है। सत्य को सत्य मान लेता है, झूठ को सच मान लेता है, सच को झूठ मान लेता है। क्या सबसे बड़ी बात मानता है? एक मिनट, सबसे बड़ी बात में क्या मानता है? उसे ये पता नहीं है कि मैं शरीर हूं या मैं आत्मा। वो आत्मा को ही, अपने को ही मतलब आत्मा मान लेता है, अपने को ही शरीर मान लेता है, हमेशा अहंकार में रहता है। अब आपने बात कही पुत्र मोह की। पुत्र मोह जो है डिफरेंट चीज है, वो ममता है, वो ये कंफ्यूजन नहीं है, वो ये इस मूर्खता नहीं है, वो मूर्खता नहीं है। परंतु पुत्र मोह का मीनिंग क्या है कि आप पुत्र की गलत बात को भी स्वीकार कर रहे हैं, वो मोह है। हाँ, शब्द मोह इसलिए इस्तेमाल हुआ है। या पुत्र के मोह में, जैसे कि धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन के मोह के अंदर उसकी हर गलत बात को सही किए जा रहा था, इसलिए मोह का मतलब होता है सत्य को असत समझना, असत को सत्य। पुत्र मोह का मतलब पुत्र से प्यार नहीं है, पुत्र मोह का मतलब ये है पुत्र जो कार्य कर रहा है उस कार्य में भी सही और गलत में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाना।
और उसके गलत कार्य को भी सपोर्ट करते हैं। को भी सही कह रहे पिता के प्यार और माता के प्यार में यही फर्क है, वो मुंह में ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी, ये गलत फहमी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ज्यादा